अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज ये वीडियो क्लास हमारे 12वीं जमात के लिए है। अ, ये हमारा पहला वीडियो क्लास होगा। अ, चूँकि आज तक स्कूल में आपने 2 सबक पढ़े हुए हैं, गुज़रा हुआ ज़माना और गुल्ली डंडा, और उन 2 असबाक के नोट भी मैंने आपके यहाँ तक़सीम किए हैं। अ, तो आज से हम अपना सिलेबस जो है इंशाल्लाह बाकायदगी से अ, ऑनलाइन क्लास के ज़रिए पढ़ने जा रहे हैं। तो चूँकि 2 सबक हमने पढ़े हैं, आज हम तीसरे सबक की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सबक चूँकि अ, मरहूम की याद में है, इस सबक का नाम मरहूम की याद में, और ये पुतरस बुखारी ने लिखा हुआ है। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा, मरहूम की याद में जो सबक हम पढ़ेंगे उसमें आपको ये जो टाइटल है, इसका उन्वान जो है मरहूम की याद में, ये क्यों दिया गया है और किसके ताल्लुक़ से ये मरहूम किसकी तरफ यहाँ अ, मुनासिबत रखता है, किसका ज़िक्र किया गया है, और आगे हम बताएँगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले से ही कहा है कि उर्दू नस्र के जो मुख्तलिफ़ असनाफ़ हैं, जैसे अफ़साना है, नावल हैं, ड्रामा है या मज़मून है, और इसी तरह एक सिनफ़ है जिसका नाम इंशाया है। इंशाया उर्दू नस्र की वो सिनफ़ है जिसमें हम किसी भी मौज़ू, किसी भी ख़याल पे शगुफ़्तगी और गैर संजीदगी से कोई बात कर सकते हैं। यानी इसमें बात से बात पैदा करने की, इसमें तंज़ व मिज़ाह की आमेज़िश होती है। इसमें मज़मून की तरह कोई मालूमात नहीं होती हैं, बल्कि किसी भी उन्वान के तहत हम एक शुगुफ्ता अंदाज में गुफ्तगू कर सकते हैं। और इन असनाफ़ के नोट्स भी इंशाअल्लाह धीरे-धीरे हम शेयर करते रहेंगे। और मैंने जो नोट्स आपके यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिन्होंने नोट्स लिए हैं, वहाँ भी हमने ये नसरी असनाफ़ में कुछ के ताल्लुक़ से जो नोट जिनको हम कहते हैं, जैसे हमने वहाँ मज़मून, अफ़साना, इंशाया, सवानिया निगारी, इन पे हमने एक छोटे-छोटे जो नोट हमने तहरीर किए हैं, वो आपके यहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और हम इंशाअल्लाह आगे क्लास में भी डालेंगे। उसमें भी इंशाया की पूरी तारीफ़ दी हुई है। और साथ ही हम इंशाया की तारीफ़ के इस बारे में भी एक उसका भी ज़िक्र हम अगले क्लास में इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल हम मरहूम की याद में जो सबक है, इसके जो मुसन्निफ़ हैं, यानी इसके जो लिखने वाले यानी पुतरस बुखारी, उनकी हयात व अदबी ख़िदमात के ताल्लुक़ से जो नोट हमने तहरीर किया है, जो आपके एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से लिखा गया है, इसी को हम अगर पढ़ते हैं तो जो किताब पे लिखा हुआ जो जो टेक्स्ट हैं, जो मतन हैं, इनके बारे में लिखा हुआ है, या अगर हम ये पढ़ेंगे तो इस नोट से भी हमें पुतरस बुखारी के ताल्लुक़ से बहुत सारी चीज़ों की मालूमात फ़राहम हो सकती है। चुनांचे ये नोट अकॉर्डिंग टू आपका जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके ताल्लुक़ से इसी को हम पढ़ेंगे। और मैंने आपके यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट किया है, और इसका फ़ोटो भी ग्रुप में इंशाअल्लाह अभी डालने जा रहा हूँ। इसी को पढ़ के अ, आप समझने की कोशिश कीजिए, और जिनके यहाँ मैंने नोट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, वो अपने नोट्स सामने रख के जहाँ कहीं गलती हो वो उसको दुरुस्त करें। पुतरस बुखारी हयात व अदबी खदमात। पुतरस बुखारी का असली नाम सैयद अहमद शाह बुखारी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता हमें हर ऑब्जेक्टिव जो हमें सवाल आते हैं, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ होता है कि पुतरस बुखारी का असली नाम क्या है। तो ये आप जहन में रखिए कि पुतरस बुखारी का असली नाम सैयद अहमद शाह बुखारी है। आपकी पैदाइश 1898 ईस्वी में लाहौर में हुई। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेज़ी में एमए किया। बाद में मज़ीद तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए, यानी इंग्लैंड चले गए। वापस आकर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी के प्रोफ़ेसर मुकर्रर हुए। उसके बाद दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल बन गए, और इस ओहदे पर 1947 तक फाइज़ रहे।
تقسیم ملک کے بعد پاکستان چلے گئے، وہاں گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل بن گئے۔ بعد میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے نیو یارک پہنچے۔ نیو یارک میں ہی 1958 میں انتقال ہوا۔ یعنی ان کی حیات یا ان کی زندگی پہ اگر ہم مختصر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے قابل ذہین، کتنے محنتی ہیں۔ ایم اے بھی کیا اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے، اور وہاں سے انہوں نے جب تعلیم کمپلیٹ کی تو آ کے ہی ایک کالج میں پروفیسر ہو گئے۔ اور اس کے بعد آل انڈیا ریڈیو، چونکہ یہ ان دنوں کی بات جب 1947 جو متحدہ ہندوستان جب ملک جو تقسیم نہیں ہوا تھا، ملک ایک ہی تھا جس کا نام ہندوستان تھا، اور اسی کے ریڈیو کا جو اسٹیشن آل انڈیا ریڈیو، اس کے ڈائریکٹر جنرل بن گئے، یعنی ایک بڑے عہدے پر یہ فائز ہوئے۔ اس کے بعد جب 1947 میں ملک تقسیم ہوا تو ظاہر سی بات انہوں نے اب پاکستان میں ولادت ہوئی یا لاہور میں ولادت ہوئی، تو یہ پاکستان چلے گئے، اپنے آبائی وطن میں انہوں نے رہنا پسند کیا، اور پاکستان جانے کے بعد وہ پاکستان کے جو لاہور کالج ہیں اس میں کے پرنسپل بن گئے۔ بعد میں اقوام متحدہ جو آپ پولیٹیکل سائنس میں پڑھتے رہتے ہیں اکثر، یونائٹڈ نیشنز، اس کو اردو میں اقوام متحدہ ہو گیا یونائٹڈ۔ تو اس یونائٹڈ نیشنز میں، اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر کے طور پر، پاکستان کے نمائندے کے طور پر وہ وہاں رہے، اور نیو یارک میں ہی ان کا انتقال 1958 میں ہوا۔ پطرس بخاری اردو ادب کے ممتاز و مشہور مزاح نگار ہیں۔ ان کے مزاحی مضامین کا ایک مجموعہ پطرس کے مضامین کے نام سے شائع ہوا ہے، یعنی مزاح نگار۔ ان شائع کا جو تعلق ہے، براہ راست جو اس کا تعلق ہے وہ مزاح نگاری سے۔ مزاح کا آپ جو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کو کہیں گے ہیومر، سینس آف ہیومر، مزاحیہ انداز میں شگفتگی لہجے میں بات کرنا، جس میں ہنسی مذاق کا پہلو زیادہ ہو، اس